हेलो फ्रेंड्स, यादियम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं धीरज भारद्वाज आज आपको वीवो मोबाइल के जो कवर हैं उनके मॉडलों की लिस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जैसे कि मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है अपने पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले इमेज जो भी आपको अच्छी लगती है वो डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको देखने में भी अच्छी लगे और कस्टमर भी उस इमेज को देख के अट्रैक्ट हो, ऐसी इमेज डाउनलोड करें और फिर उसको अपनी लिस्टिंग के लिए रेडी करें। तो जैसे कि अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में 69 तक करके दिखा दिए थे, तो SQID आप वहीं से स्टार्ट करें, जहाँ पर आप छोड़ते हैं उसको दोबारा वहीं से रीस्टार्ट भी आप वहीं से करें, उससे नेक्स्ट से स्टार्ट करें। जैसे कि मैं करता हूँ, यहाँ तक मैं पहले कर चुका था 69 तक, तो 70 से शुरू करते हैं। SQID मेरी वही है सेम, SQID में चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ मॉडल नेम चेंज करूँगा। तो आज के वीडियो में वीवो के कवर हैं, तो वीवो के चले वीवो की लिस्टिंग करते हैं। VIVO वीवो। उसके बाद सबसे पहला जो मॉडल मैं अपलोड कर रहा हूँ वो है Y33S। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना क्या करना है, इतना करने के बाद आपको ये कंट्रोल A करके फिर कंट्रोल C फिर टैब से नेक्स्ट में जाना है और फिर यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है। फिर आपको सेम वही हो जाएगी। आपको अब क्या करना है, सिंपली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं इसके अंदर, खाली SQID में लास्ट का डिजिट चेंज करना है और आपका जो मॉडल नंबर है वो आपको चेंज करना है। जैसे इसमें कर देता हूँ Y21 2021 का 2021 वाला। आपको सिंपली अब ऐसे करते ही जाना है। जो नेक्स्ट मॉडल है 72, उसके बाद मॉडल X60। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे ही करना है। आप कंटिन्यू चलो, जैसे एक है वैसे कंटिन्यू करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं आगे आगे। कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V V21E। ठीक है, फिर S1 वीवो S1 74 S1 हो गया। और उसके बाद वीवो S1 Pro 75 S1 Pro हो गया। वीवो V1 V15। ठीक है, 76। आपको सारे ही ऐसे रीनेम करने हैं जैसे मैं रीनेम कर रहा हूँ, आपको भी सारे ऐसे ही रीनेम करने हैं अपनी लिस्टिंग रेडी करने के लिए। तो इस स्टेप को फॉलो करते रहिए और आप भी ऐसे ही लिस्टिंग करें जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको लिस्टिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपकी ज़्यादा लिस्टिंग कम समय में हो जाएगी। Y12 79। ठीक है, Y12 फिर Y19 80 Y19 हो गया। फिर U20 U20। ठीक है, 81। उसके बाद U20 हो गया। Y91 ठीक है, 82 91 हो गया। उसके बाद 90 फिर 19 1 आई 90 फिर 91 आई 91 आई फिर 81 आई 81 आई। उसके बाद Y93 95 Y93 95। ठीक है, उसके बाद वीवो Y11 88। तो आपको भी सिंपली जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको करना है। उसके बाद आता है V15 Pro। 1 सेकेंड, इसमें आई थिंक मैंने SQID चेंज नहीं करी है इसलिए बोल रहा है, तो इसकी SQID को हम चेंज करते हैं। पॉपअप इसीलिए आया था क्योंकि मैं SQID यहाँ पर चेंज करना भूल गया था।
V15 Pro, V15 Pro 19 V15 Pro हो गया। उसके बाद V17 Pro, V17 Pro 91। उसके बाद Vivo Z1 Pro, Vivo Z1 Pro 92। Vivo V11, Vivo V11, Vivo V9, Vivo V11 Pro, ठीक है। और उसके बाद V5 और V69, V5 V69 Y69 आई थिंक, Y69, ठीक है। SQID चेंज, Y69 हो गया, ठीक है। Y71, Vivo Y71 98। तो ये जैसे कि ये वीवो के मॉडल्स मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिए हैं। अब मैं थोड़े दिखाए तो एक मॉडल और कर देता हूँ। 71 तक हो गया, कॉपी देन पेस्ट। Y83 रह गया था, तो ये भी मैंने कर दिया। 99, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ओप्पो के। अब हम डालेंगे ओप्पो के कवर। तो चलिए दोस्तों, अब ओप्पो की लिस्ट शुरू करते हैं। ओप्पो के लिए हमें थोड़ा सा, अब जैसे कि देख रहे हैं ना आप, मैंने वीवो स्टार्ट करे तो सारे मेरे रीनेम वीवो के ईजिली हो गए, कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अब हम करते हैं ओप्पो के। इसीलिए मैं कहता हूँ मॉडल वाइज ही लिस्टिंग करें, ताकि आपको बार बार पूरा टाइप करने की नीड ना पड़े। सिर्फ थोड़ी सी एडिटिंग करने से ही आपकी लिस्टिंग हो जाए। अब शुरू करते हैं ओप्पो A16। ओप्पो A16, ठीक है। यह जैसे कि कंप्लीट हो गया 100, तो इसको कंट्रोल C देन कंट्रोल V। A5, ओप्पो A5 2020, ओप्पो A5 हो गया। A9 2020, A9 2020, ठीक है। A9 हो गया। ओप्पो A9, ओप्पो A9, ओप्पो F11, ओप्पो F11, F11 Pro, F11 Pro। अब A91, ओप्पो A91, ठीक है। 6 F15, फिर A5। आई थिंक A5 पहले भी कर चुका हूँ मैं शायद, नहीं A5 2020 था वो, ठीक है। A5, A3s 9, A3s, A5s। देख रहे हैं आप, मेरे को ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ थोड़ी सी ही एडिटिंग करनी पड़ रही है और मेरे कंटिन्यू मॉडल चलते जा रहे हैं। अब आता है F9 Pro, ओप्पो F9 Pro। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही लिस्टिंग करें, अलग अलग मॉडल की ना करें। पहले एक ही मॉडल लेके चले, जैसे सैमसंग के करने तो सैमसंग ही लेके चले, ब्रांड वाइज ही करें। और उसके बाद क्या करा था मैंने अभी, F9 Pro के बाद हम करते हैं A7 और F7, A7 और F7, F7, F7,
ओप्पो रियलमी C3। अब ओप्पो के आगे हम रियलमी और लिख देते हैं, ओप्पो रियलमी C3। ठीक है, ये कर दिया। आप इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि मॉडल ऐसे चल रहे हैं। रियलमी C2, ठीक है, रियलमी C2। अब रियलमी 2 प्रो, रियलमी 2, रियलमी 2 प्रो, रियलमी 3 प्रो, रियलमी 3, रियलमी 3 प्रो, हो गया। रियलमी 5, रियलमी 5, रियलमी 5S, रियलमी 5, रियलमी 5S, रियलमी 5i, रियलमी 5i, ठीक है, 5i, रियलमी 5 प्रो, रियलमी 5 प्रो, ठीक है। अब करते हैं रियलमी X, रियलमी X, देन रियलमी K3, ठीक है। अब करते हैं रियलमी X2 प्रो, रियलमी X2 प्रो, रियलमी X2 प्रो। नाउ रियलमी XT, रियलमी XT, रियलमी XT, फिर रेनो 2Z, रियलमी रेनो 2Z, रियलमी रेनो 2Z हो गया, ठीक है। रियलमी C11, रियलमी C11, ये बीच में आ गया थोड़ा, हालांकि ऐसा मेरे को करना नहीं था, चलो कोई नहीं, एक आधा चल जाता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अब आता है ओप्पो F5, ओप्पो F5 या ओप्पो F9 करते हैं। F5 काफ़ी पुराना मॉडल हो गया, पता नहीं मिले ना मिले, चलो कर देते हैं फिर भी। 128 F5, ओप्पो A31 9। तो ये ओप्पो की लिस्ट भी हो चुकी है मेरे पास लगभग। तो आज हम इतना ही करते हैं। ओप्पो और वीवो दो हमने ब्रांड कर लिए। यस, इसको हटाओ, ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको बाकियों को। अच्छा, रिफ़्रेश हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर के जो है, जो रीनेम हमने नहीं किए, उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो चलिए, ये हट चुके हैं। अब 70 से लेके, यानी 070 से लेके हमारी जो लिस्टिंग है 129 तक है, 129 तक है। फिर हम इसके फोल्डर को रीनेम कर लेते हैं। जो हमारी लिस्टिंग है 169 से 129 तक है, 129 तक। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई कवर ऑनलाइन मंगवाना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, जो कि नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है, 7838554497। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी अपना कवर मंगवा सकते हैं, फ्लिप कवर, बैक कवर, या कोई भी आपको किसी भी डिज़ाइन में चाहिए हो, आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी जीमेल आईडी मेरी ये रही, और दूसरी जीमेल आईडी है मेरी shiadim@gmail.com। तो आप दोनों पे से किसी भी मेल कर सकते हैं या फिर मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा जो है रीनेमिंग कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। ये प्रोडक्ट हमने रीनेम कर दिए। अब हमें जाना है अपने पैनल पर। तो जा, तेरे को नहीं बुलाया था, पैनल पे जाना है। तो हमें पैनल पे, अपने फ्लिपकार्ट पैनल पे जाना है। उसके बाद हमें जाना है लिस्टिंग टैब में, फिर माई लिस्टिंग, फिर माई लिस्टिंग में जाने के बाद ऐड न्यू लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग में जाने के बाद हमें ऐड लिस्टिंग इन बल्क करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर सेलेक्ट ब्रांड में अपना नाम सर्च कर लेना है। उसके बाद शी आदि, जैसे मैंने ये करके एंटर कर दिया, शी आदि योम,
ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद XLS पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड टेम्पलेट कर लेनी है। जैसे ही हम डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे एक एक्सेल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, फिर हमें इसे सिंपली से ओपन कर लेना है। इसको हम मैक्सिमाइज़ करके थोड़ा सा इस एक्सेल को छोटा कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा छोटी हो गई, चलो देखते हैं कितनी छोटी हुई है। कैसे स्कोर पर क्लिक करना है, सॉरी सही है, ठीक है, इतनी करनी थी, थोड़ी सी और कर देते हैं, इतनी है तो अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया सेलर एसक्यू आईडी अब आपको पता चली गई होगी क्या क्या डलता है इसके अंदर। सेलर एसक्यू आईडी में जैसे कि मैंने डाला हुआ है SAOMFC और जो हमारी लिस्टिंग स्टार्ट थी वो थी 017 से। तो हमें यहाँ से लेके कहाँ तक ड्रैग करना है, 129 तक ड्रैग कर लेते हैं इसको। 129 तक ड्रैग कर लिया, एक सेकंड, 129 128 है, एक और 129 तक ड्रैग किया। उसके बाद आता है ब्रांड में हमें अपनी कंपनी का नाम डाल देना है। आप जिस भी कंपनी का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका नाम डाल सकते हैं। शियादियों नो इधर से शियादियों इधर पेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मॉडल नंबर में जैसे कि मैं डालूंगा SAOMFC 0 कितना था 070 से लेकर 070 SAOMFC 070, ठीक है। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं कहाँ तक, अब 129 तक। ओके, हो गया। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है टाइप। तो भाई फ्लिप कवर है तो हम फ्लिप कवर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। बम्पर केस नहीं है इसीलिए हम बम्पर केस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो ये फ्लिप कवर हमने सेलेक्ट कर लिया। फ्लिप कवर सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे कॉपी कर लेना है और डायरेक्ट इसको यहाँ पर पेस्ट करके फिर पूरे में पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो कलर का। तो कलर जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि अभी हम ब्लैक की लिस्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिज़ाइन फॉर में हमें मॉडल नेम पेस्ट करने हैं जो कि हमने लिस्टिंग के लिए रेडी करे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कैसे करने हैं। अब हमें Alt टैब प्रेस करके अपने फोल्डर में जाना है। ये लीजिए हम आगे अपने फोल्डर में। अब यहाँ पर हमें सिंपली प्रेस करके माउस से क्लिक करने के बाद F2 प्रेस करना है और जो हमारा मॉडल नंबर है मॉडल नेम है वो हमें कॉपी कर लेना है, उस यहाँ सिंपली पेस्ट कर देना है। हम यही प्रोसीजर करते रहेंगे कंटिन्यू जब तक कि हमारी ये मॉडल लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक बारी और धीरे से करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अल्ट जो हमारा कीबोर्ड पे बटन होता है अल्ट लिखा आता है, अल्ट और टैब हमें दबाना है। अल्ट पे क्लिक करके हमें टैब दबाना है और हमें दूसरे टैब में जाना है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ एक, ये चला गया। और उसके बाद हमें एरो करके मैं यहाँ पर आ गया। और इसके बाद हमें ये सिंपली कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करने के बाद लेफ़्ट एरो की दबा के जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। फिर कंट्रोल C देन कंट्रोल V से पेस्ट। हमें यही प्रोसीजर करना है। तो फिर दोबारा मैं आपको एक बारी और बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने फिर दोबारा बताया अल्ट टैब से दूसरे टैब में जाना है, एरो से राइट जाना है, फिर कॉपी करना है, फिर दोबारा अल्ट टैब से उसी में आना है, फिर पेस्ट कर देना है। ऐसे ही हमें सिंपली करते रहना जब तक कि हमारे ये कवर के रीनेम जो हमने किए हुए हैं ये यहाँ पर पेस्ट नहीं हो जाते। हमें जब तक कंटिन्यू करते ही रहना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लिस्टिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है, किसी तरह का एरर आता है तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकूँ। ये 2020 ये हम कर चुके हैं तो ये दोबारा क्यों आया। 83 एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं जा रहे हैं ना। नहीं 83 सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो चलते रहते हैं 83 84 अब। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनलाइन कोई कवर मंगवाना हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई इश्यू हो रहा हो, लिस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही हो किसी तरह की, तो भी आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इस वाली दिक्कत को हम कैसे ठीक करें। 95 क्योंकि दोस्तों मेरा जब से वो पहले वाला चैनल हैक हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे
ख़त्म ही हो चुके हैं। वो चैनल अब मैं दोबारा यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब को मेल भी भेजी है कि वो किसी और ने मेरा चैनल हैक कर लिया था और वो वीडियो अपलोड कर रहा था, जिस कारण मेरा चैनल यूट्यूब ने हटा दिया था। Y11 दो बार किया हुआ है, तो इसका हम क्या करें। Y11 ये मॉडल दो बार हो चुका है, तो अब इसके लिए हम पूरी लिस्टिंग वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको कंटिन्यू चलते रहने देते हैं, क्योंकि ये जो Y11 दो बार पेस्ट हुआ है यहाँ पर, दो बार मॉडल डल चुका है। तो फ्लिपकार्ट पे से एक में एरर आ सकता है कि आपने ये मॉडल पहले से डाला हुआ है, तो ये ओके नहीं होगा, और बाकी इसमें एरर आके फिर ये लिस्टिंग फेल में आ जाएगा। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इतनी लिस्टिंग कर रहे हैं, एक आधी अगर फेल हो जाए तो हमें पता भी चलना चाहिए कि कैसे फेल होती है। तभी तो एरर फेस होएगा, जब भी तो शो होएगा कि फेस हो, हम कैसे करते हैं इशू। 93 एक बार चेक कर लेते हैं। 93 बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़िए। 94 पर 95 96 96 97 98 99 ठीक है। अब 100 100। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपके यार दोस्त भी अगर यही काम कर रहे हैं ऑनलाइन का, तो उनको मेरा ये यूट्यूब का चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे लिस्टिंग करना सीख सके और कम समय में ज़्यादा लिस्टिंग कर सकें। A9 2020 ये रहा, और A9 दो बार डाल दिया, ये गलत डाला, तो इसको डिलीट करते हैं एक को, और चेक करते हैं 103 पर A9, 103 पर A9 ठीक है। 104 पर F11 ये कॉपी नहीं करना। हाँ ओम नमः शिवाय। 91 जय शिव ये लीजिए फ्रेंड्स, ये बस होने ही वाले हैं पूरे। 110 पे हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। 111 पे चलते हैं। आप भी फ्रेंड्स ऐसे ही बिल्कुल सेम लिस्टिंग करें, ताकि आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आपकी कोई लिस्टिंग फेल भी ना हो। ये दो बार तो नहीं कर लिया, कॉपी कर लिया, चलो वापस। C2 हो गया, ठीक है। C3 C2। अब Realme 2 Pro, Realme 2 Pro। अभी मैं आपको ये खाली ब्लैक कलर की लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, बाकी और भी लिस्टिंग करके दिखाऊंगा, और भी डिज़ाइनों में भी करके दिखाऊंगा। बैक कवर, फ्लिप कवर, या वॉलेट केस कवर, रिंग कवर, रिंग बैक कवर, किक स्टैंड, हर तरह के कवर की लिस्टिंग मैं आपको करके दिखाता रहूँगा। इसीलिए चैनल से जुड़े रहें, और नई नई वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, उससे जुड़े रहे बस मेरे से। 21 ठीक है। 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 कंप्लीट। तो हमारा जो इतना काम है ये हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है मटेरियल की। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका मटेरियल क्या है। मटेरियल तो हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्लास्टिक के कवर है, इसीलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे
ये मेरा माउस थोड़ा सो चुका है बहुत, आई थिंक मेरा लग रहा है ख़राब सा हो गया है, तो क्यों ना मैं थोड़ा इसको सही कर लूँ। तो यहाँ से हमें जो हमारा मटेरियल है वो सेलेक्ट कर लेना है, प्लास्टिक। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सूटेबल डिवाइस। सूटेबल डिवाइस में हमें मोबाइल ही करना है, जो कि हमें ऊपर दिखा भी रखा है, वाह। तो मोबाइल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेल्स पैकेज। सेल्स पैकेज में हम एक फ्लिप कवर देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 फ्लिप कवर, छोटा नहीं बड़ा थोड़ा, और फिर दोबारा छोटा आएगा, 1 फ्लिप कवर, FLIPCOV या 1 फ्लिप कवर। उसके बाद वो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है थीम का। तो थीम जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे कवर की कोई थीम नहीं है, इसलिए मैं कोई भी थीम सेलेक्ट नहीं करूँगा, नो थीम सेलेक्ट करके ही इसे आगे बढ़ाऊँगा। थीम के बाद ऑप्शन आता है ब्रांड कलर। ब्रांड कलर में वही जाएगा जो प्रोडक्ट का आपका कलर है, तो मैं पहले ही पेस्ट कर चुका हूँ, तो इसीलिए उसको मैं दोबारा पेस्ट करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले मैं ये वाले जो है ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट हो चुका है। अब हम कलर पे जाते हैं। कलर यहाँ से हमें सिंपली कॉपी करना और कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन रह गया है मेन इमेज यूआरएल। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सिंगल ड्रॉप बॉक्स से लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट ना करें, बल्क में क्रिएट करें, ताकि आपका टाइम जो है वो टाइम बचे। टाइम बचाने के लिए थोड़ा दिमाग और थोड़ी हमारी हेल्प भी ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको इमेज यूआरएल के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये 4 जो ऑप्शन है यही बता देता हूँ। पैक ऑफ में आपको 1 डालना है बस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा सकते हैं, या आपको जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। जो भी आपने अपने बारे में लिखना चाहते हैं, कवर जो आप अपने कवर के बारे में लिखना चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। तो मैं अभी इतना नहीं लिखूँगा, तो इसलिए सिर्फ अभी लिखूँगा शी आदि ओम फ्लिप कवर, मिरर फिर फ्लिप कवर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है सर्च कीवर्ड का। सर्च कीवर्ड में हमें जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को सर्च करे वो किस नाम से करे, तो वो हमें डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ मिरर फ्लिप कवर, और नेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ फ्लिप कवर। ठीक है, तो ये फ्लिप कवर, मिरर फ्लिप कवर मैं डाल चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन चारों को कॉपी कर लेना है और यहाँ में पेस्ट कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन रह गया है मेन इमेज यूआरएल और अदर इमेज यूआरएल भी है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा इमेज डालनी है, 2 3 4 5 जितने डालने से ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 इमेज हम डाल सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल एक ही डालूँगा, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की एक इमेज बहुत है क्वालिटी दिखाने के लिए, आप उसको दिखाने के लिए कैसा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो यूआरएल जो आपको वो एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, एक एक करके करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ सैम्पल के लिए। पहले हमें क्या करना है, सिंपली इस फोल्डर को हमें मूव करना है, मूव टू ड्रॉप बॉक्स में। मूव टू ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और हमें इसका ग्रीन होने का वेट करना है। जैसे ये ग्रीन होएगा, इसके जो यूआरएल है वो क्रिएट हो जाएंगे। ये देखिए क्रिएट हो चुके हैं। इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अब मैं इसको ओपन करके दिखाया था। जैसे अगर आपको सिंगल अगर करने हो, ये देख रहे हैं इन सब के इमेज यूआरएल जो है वो रेडी हो चुके हैं। हमें राइट क्लिक करके कॉपी ड्रॉप बॉक्स लिंक करना है, उसके बाद वो एक्सेल में पेस्ट कर देना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को सिंगल लिस्टिंग नहीं करनी है, सिंगल करके अपलोड नहीं करने हैं, मेरे को ये बल्क में अपलोड करने हैं। इसलिए मैं इसमें जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, और कहाँ गया मेरा, पहले मैं ये रहा 69 से 129 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली पहले एक एक्सेल और ओपन कर लेते हैं। रुक जाओ तुम, एक एक्सेल ओपन कर लेते हैं, EXE एंटर, ये हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ प्रेस करना है Alt F11। जैसे हम ये प्रेस करेंगे ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है इंसर्ट का, इंसर्ट पे क्लिक करना है, फिर मॉडल पे क्लिक करना है, ये हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें इसे मिनिमाइज़ कर देना है, क्योंकि इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हमें जाना है ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद हमें क्लिक करना है किसी भी एक नए ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर क्लिक करो या मत करो, Ctrl+Shift+N करके भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे आपको नहीं दिखा रहा, मैं ऐसे भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दूसरा एक विंडो ओपन कर लेनी है। यहाँ पर 3 डॉट है, 3 डॉट पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा न्यू इन प्राइवेट विंडो, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक प्राइवेट विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब हमें जाना है अपने ड्रॉप बॉक्स वाले फोल्डर में। जैसे हम ड्रॉप बॉक्स वाले फोल्डर में जाएंगे और ये वाला हमारा जो फोल्डर है इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी ड्रॉप बॉक्स लिंक कर लेंगे। जैसे हम कॉपी ड्रॉप बॉक्स लिंक करेंगे, हमारा जो
लिंक है वो कॉपी हो जाएगा और हमें जाना है प्राइवेट टैब में और इसे यहाँ पर पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारी जितनी भी इमेज यहाँ पर शो कर जाएगी। इसका हमारा जो व्यू स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं बॉस, क्योंकि हमें ऐसे लिस्ट में समझ में नहीं आ रहा, तो ग्रिड कर लेते हैं। ग्रिड में हमें क्लियर दिखाई भी देगा जो हमारी इमेज है। ये देखो ये वाली इमेज मेरी कुछ थोड़ी बदल सी दी है, चलो अच्छा है। और ये देखिए जितनी भी हमारी इमेज है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अपने माउस को यहाँ पर लेके जाना है और यहाँ से क्लिक करके ये सारी इमेज हमें सेलेक्ट कर लेनी है, जहाँ तक भी हमारी है JPEG यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी करना है इन इमेजों को। जैसे हम इन्हें कॉपी करेंगे इनके जो जितने भी नाम है वो हमारे कॉपी हो चुके हैं। अब हमें जाना है फ्लिपकार्ट वाली एक्सेल में। उसके बाद हमें यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है, Ctrl+V कर देना है। जैसे हम Ctrl+V करेंगे हमारे यहाँ पर वो आ जाएगी। Ctrl+X कर लेते हैं। उसके बाद हमें दूसरी एक्सेल में जाना है। इसमें जाने के बाद हमें Ctrl+V करना है। जैसे हम इसमें Ctrl+V करेंगे हमें जाना है अब किसमें, अब हमें सिंपली जो हमारा फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। जो मैंने फॉर्मूला आपको कई बार बताया भी हुआ, अगर मैं दोबारा आप चाहो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये वाला फॉर्मूला डाल दूंगा और आप यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इतना हमें सिंपली कॉपी कर लेना है। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद हमें दोबारा जाना है इस विंडो में, मॉडल वाले विंडो में जाना है। Ctrl+V यहाँ पे यानी कि वो वाला फॉर्मूला डालना है और उसके बाद आपको प्रेस करना है F5 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 1 2 3 जितनी बार आप प्रेस करना चाहे कर सकते हैं, ताकि आपको डाउट ना रहे कि ये प्रेस नहीं हुआ। तो मैं भी 3-4 बार दबा देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 दबा दिया। तो इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपने एक्सेल में जाके देखना है कि आपके जो ये देखो अभी आप बीच में देख रहे हैं, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ड्रॉप बॉक्स लिंक आए हैं या नहीं। लेकिन जैसे मैं इस पर लेके जाऊँगा आप देखेंगे कि ये एक मैजिक सा हो गया होगा और जो आपके इमेज URL है वो यहाँ पर आ चुके होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये सारे इमेज URL आपके यहाँ पर एक ही बार में कॉपी पेस्ट हो चुके हैं। हमें सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है पूरे को। पूरे हुए कि नहीं हुए, हाँ ये कॉपी कर लेना है हमें सभी URL को। इनको कॉपी करने के बाद हमें फ्लिपकार्ट वाले एक्सेल में जाना है और ये फालतू की जो चीज़ है उसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद हमें वो जो इमेज URL है वो यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे हमारी एक्सेल जो है पूरी तरह से रेडी हो जाएगी अपलोड होने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो उसको एक्सेल को अपलोड करते हैं। तो चलिए पहले हम इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। Ctrl+S 3 बार सेव कर देता हूँ ताकि मेरे मन में भी डाउट ना रहे सेव हुई है या नहीं हुई है। अब यहाँ से टाइम चेक कर लेंगे। जैसे कि हमारे 6:11 हो रहे हैं तो उसमें भी हमें 6:11 ही होने चाहिए। उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमने यही वाली एक्सेल करी थी। चलिए अब यहाँ पर आ रहा है अपलोड फाइल का ऑप्शन। तो अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे हमें सिंपली क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे इसमें ले जाएगा और हमें यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। ये एक्सेल सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए इसका टाइम 6:11 ही हो रहे हैं इसमें। तो हम इसको सिंपली क्लिक कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे हमारी जो एक्सेल है वो क्वालिटी चेक के लिए चली जाएगी फ्रेंड्स। और इसमें अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह का एरर आता है तो वो हमें शो कर जाएगा और हम उसके अंदर कोई चीज़ अपडेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अगर इसमें हमारा कोई एरर आता है तो हमें फ्लिपकार्ट दिखा देगा कि तुम्हारे इमेज में या फिर जो हमने टाइप किया है कंपनी नेम कलर जो भी है किसी में भी अगर किसी तरह का एरर होगा तो हमें शो कर देगा। और उस एरर को हम कैसे चेक करें ये मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड टेक केयर, ऑलवेज बी हैप्पी ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय शिवाय।